इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जल से शरीर की शुद्धि की जाती है। अनेक प्रकार के वस्तुओं के माध्यम से, सुगंधित वस्तुओं के माध्यम से शरीर को भी सुगंधित बनाने का प्रयास करता है संसारी प्राणी। और इसके उपरांत भी शरीर की शुचिता कितने समय के लिए रहती है इसको देखना है। सप्त धातुमय यह शरीर है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है वह देखने को नहीं मिलता। बाहर ये जो शरीर दिख रहा है इसके ऊपर कवर है, किसका है? चर्म, चमड़ी इसके माध्यम से कवर्ड हो चुका है और देखने में सुंदर लगता है। और रूपातीत जो आत्म तत्व है वह इस शरीर के भीतर है। उसको क्या सुगंधी आ रही है? उसको सुगंधी उसको आती है क्या? नहीं आती, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण से वह अतीत आत्मतत्व है, किंतु कर्माधीन होकर के उसका जो जीवन चल रहा है उसकी दशा क्या हो रही है इसके बारे में सोचने के लिए संसारी प्राणी को फुर्सत नहीं। और इस शरीर को स्वच्छ बनाने के लिए रात दिन प्रयास करता है, किंतु उसमें सफलता नहीं मिलती। आप सोचिएगा, सुगंध और दुर्गंध ये किसकी परिणति है? आप बोल पाएंगे? गंध गुण की यह परिणति है। आप गंध को सूंघ सकते हैं? मैं पूछ रहा हूं, इसमें रहस्य है, ये ध्यान रखिए। आप गंध को सूंघ नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने आप में गंध गुण है और उसकी जो परिणति है सुगंध और दुर्गंध के रूप में, वही परिणति हमें ज्ञान के द्वारा पकड़ में आती है और उससे संसारी प्राणी आकर्षित होता है। सुगंधी फैली हुई है तो वह उसके माध्यम से वह आनंद का अथवा सुख का अनुभव करता है। और एक क्षण के लिए भी यदि मान लो दुर्गंधित वस्तु के माध्यम से वातावरण यदि दुर्गंधमय हो जाए तो वह
बैठना पसंद नहीं करता। ये दोनों पर्याय हैं और गंध गुण की पर्याय हैं। इससे ऊपर उठना है, क्योंकि सुगंध और दुर्गंध से आत्मा प्रभावित हो रही है। कर्म के उदय के कारण उस ओर ध्यान नहीं जाता और शरीर को स्वच्छ बनाने में लगा हुआ है। अनेक प्रकार के जो सौंदर्य प्रसाधन वस्तुओं के माध्यम से शरीर को सुगंधित बनाने का पुरुषार्थ करता है, किंतु वह उसका पुरुषार्थ व्यर्थ चला जाता है। गर्मी के दिन में कितनी बार नहाते हैं हमें ज्ञात नहीं। नहाते क्या नहीं? ठंड के दिन में बड़े मुश्किल से एक बार स्नान करता होगा, और वो भी गर्म पानी से ही करते होंगे मेरे ख्याल से। ऐसा ही है। उस समय क्यों स्नान करने का भाव नहीं होता? महाराज उस समय तो ठंड लगती है, और गर्मी के दिन में गर्मी महसूस होती है, पसीना पसीना तर हो जाता पसीने से, इसलिए वह क्या लोटे से नहीं है, हाँ फुआरा है, हाँ जो भी बोलो आप, और वह स्विमिंग पूल है, वहां पर जो है ना वह तैरना पसंद करता है। करता क्या नहीं है? हाँ, बावड़ी है तो उसमें वह डूब जाता है आमूल चूल, और वह शीतलता का अनुभव करना चाहता है, किंतु उससे बाहर आ गया पुनः पसीना पसीना। एसी में रहते हैं और एसी से बाहर वो आ गए तो लू लपट लग जाती है, तो पुनः तुरंत उसमें वह एसी में प्रवेश पाता है, शीतलता चाहता है। वस्तुतः यह परिणति किसकी है? ये जो सुख है, आनंद है, ये स्वाश्रित नहीं है, ये स्वाश्रित सुख नहीं है, ये पराश्रित सुख है। क्योंकि इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला जो सुख होता है वह स्वाधीन सुख नहीं माना जाता है, वह पराधीन माना जाता है। जैसे आपके ऊपर ये जो चक्र चल रहे हैं ना, चक्र मतलब फैन पंखा, एक सेकंड के लिए यदि मान लो बिजली गोल हो जाए, फिर देख लो क्या स्थिति बनती है। इसको बोलते हैं पराधीनता। इसी प्रकार कभी साता कभी असाता के उदय से वह संसारी प्राणी शारीरिक अथवा इंद्रिय जन्य जो सुख है उसका उपभोग करता है, और वह उसमें आनंद मानता है, उसकी मान्यता है। वस्तुतः यह सुख नहीं किंतु सुखाभास है, ऐसा कहा है। सुखाभास का अर्थ सुख का आभास हो रहा है, वस्तुतः सुख नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि ये सप्त धातुमय शरीर है, इसको समुद्र के जल से भी इसको क्या करना है? शुचि बनाने का प्रयास कर लो, स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ कर लो, तो भी वह स्वच्छ नहीं होने वाला है। इसलिए श्रमण लोग स्नान नहीं करते। इसके पीछे यह रहस्य है कि जलकायिक जीवों की विराधना से वो बचना चाहते हैं, क्योंकि जलकायिक जीवों की विराधना हुए बिना स्नान होता नहीं। बाल्टी बाल्टी से संसारी प्राणी नहा लेता है, किंतु जलकायिक जीवों की जो विराधना हो रही है उस ओर ध्यान नहीं जाता। और आज हमारी भूमिका है, भूमिका रख लो कि न वस्तुतः यथार्थतः क्या स्वरूप है धर्म का, उसको भी हमें समझना है। एक दिन तो कम से कम समझ लें दो। आपको जो करना है वो करें,
किंतु कम से कम एक दिन के लिए तो शौच धर्म आया है और उसका यथार्थ स्वरूप समझने का हम पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, तो ऐसी स्थिति में सोचो, जलकायिक जीवों की ओर दृष्टि नहीं जा रही है। हमने पहले सुना था, आपने भी सुना होगा कि एक जल की बूंद में कितने 3600 450 जीव हैं, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, ये त्रसजीवों की संख्या है, हैं 36,450। ठीक है, आगे पीछे भी हो तो चल जाएगा। हाँ, तो इतने जीवों की जो संख्या एक जल की बूंद में है, किंतु यह त्रसजीवों की संख्या है। और त्रसजीव क्षण गए, मान लो क्षणने से, तो भी वह जल सचित ही माना जाता है, वह प्रासुक नहीं माना जाता है। अनछना जो जल है उसको आपने छन्ने से छान लिया, त्रसजीवों का निष्कासन हो। सम्यक दर्शन के 4 अंग माने गए हैं, प्रशम, सम्वेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। ये सारे सारे सम्यक दर्शन के अंग हैं। उसमें अनुकंपा नाम का भी एक अंग है। अपने अंग को सुरक्षित रखो, अपने अंग को अर्थात सम्यक दर्शन के अंग को। जिस प्रकार शरीर में 8 अंग हुआ करते हैं, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के भी ये अंग हैं। और अनुकंपा नाम का अंग रहेगा नहीं तो वह सम्यक दर्शन कैसा टिक पाएगा। और अनुकंपा का अर्थ है करुणा, दया, इसको बोलते हैं अनुकंपा। कप जाना चाहिए कलेजा। हाँ, दूसरे के जीवन में दुख उत्पन्न न हो भगवान, इस प्रकार का जो परिणाम है वह वस्तुतः मैत्री भाव उसको बोला है आचार्यों ने। सुना आपने? मैत्री का अर्थ लौकिक मित्रता नहीं, किंतु आचार्य पूर्वस्वामी कहना चाह रहे हैं कि परेशान दुखानुपत्ति अभिलाषो मैत्री। दूसरे के जीवन में भगवान दुख उत्पन्न न हो, इस प्रकार का जो भाव है, उस भाव का नाम मित्रता है सही मायने में। इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं। जीवों की रक्षा की बात जहां आती है, वही वस्तुतः मित्रता है। और कोई दुखी है, दुखी होने के उपरांत उस दुख को दूर करना, उस दुख को दूर करना, यह कारुण्य भाव माना जाता है। मैत्री भाव और कारुण्य भाव में थोड़ा अंतर ये है कि कोई दुखी है, उसके दुख को दूर करने का प्रयास करना, ये कारुण्य भाव के अंतर्गत आता है। किंतु इससे भी और उठा हुआ पवित्र भाव माना जाता है कि भगवान दूसरा दुखी न हो, ये भाव रखो। इसको बोलते मित्रता। इस प्रकार के निर्मल भाव जिसके अंदर आता है, वह शौच धर्म माना जाता है। शुचिता का अर्थ निर्मल परिणाम का नाम शौच धर्म है। स्वभावतो शुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते, निर्जुगुप्सा गुण प्रेतिर्मता निर्विचिकित्सता। इस प्रकार आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकंड श्रावकाचार्य के अंदर इस श्लोक को रखा है। निर्विचिकित्सा यह अंग है सम्यक दर्शन का। जुगुप्सा नहीं होनी चाहिए। जुगुप्सा का अर्थ क्या? घृणा। लेकिन बहुत गहरा अर्थ है, इसको समझना है हमें। दुर्गंधित वस्तु को देख करके घृणा होती है, नहीं होना चाहिए। मान लो घृणा नहीं हो रही है तो वह निर्विचिकित्सा है, मैं मानता हूं, किंतु निर्विचिकित्सा अंग का इतना ही स्वरूप नहीं है।
महाराज इससे और कौन सा स्वरूप ले आना चाह रहे हैं आप? मैं नहीं ला रहा हूँ, आगमकार ही बता रहे हैं। जुगुप्सा वस्तुतः द्रव्यात्मक भी होती है और भावात्मक भी होती है। दुर्गंधित वस्तु को देख करके देखने की भावना नहीं होती, ग्लानि होती है, ये ठीक है, उससे वह बचता है। किंतु यह घृणा किसी द्रव्य को लेकर के है, किंतु भावात्मक जो जुगुप्सा है वह इससे बहुत सूक्ष्मतम विषय है। वो क्या है, उसके लिए भी खोला है पूज्यपाद स्वामी ने कि आत्मदोष संवरणम, आप सुन रहे हैं? हाँ, आत्मदोष संवरणम परदोष आविष्करणम सा जुगुप्सा। अपने दोषों को तो वह आवरणित करता है, ढाक लेता है, और दूसरे के दोषों को वह प्रकट करने का भाव रखता है। इसको बोलते हैं जुगुप्सा। सोचो, विचार करो, दूसरे के दोषों को ढाकना यह उपवन अंग के अंतर्गत आता है, और दूसरे के दोषों को प्रकट करने का जो भाव है यह जुगुप्सा मानी जाती है। इसके माध्यम से निर्विचिकित्सा अंग नहीं पल पाएगा। इसलिए भावों में शुचिता जो आती है वह इस ढंग से आती है। भगवान अपने भीतर तो दोष ही दोष भरे हैं, उन दोषों का परिमार्जन कब होगा, उसके लिए कौन से साधन होंगे, बार बार वह सोचता है साधक, और वह अपने दोषों को ही परिमार्जित करने के लिए कटिबद्ध होता है। एक क्षण के लिए भी उसकी दृष्टि में दूसरे के दोष नहीं आते। दूसरों के दोषों की ओर दृष्टि यदि जाती है, निश्चित रूप से वह दूसरे के प्रति घृणा का भाव रख रहा है, दूसरे के दोषों को उजागर कर रहा है। ये ठीक नहीं माना जाता। अपने दोषों को समाप्त करो। यह सप्त धातु में जो शरीर है दुर्गंधित है, और सप्त धातु से ही इसका निर्माण हुआ है, किंतु यह शरीर पवित्रता का अनुभव कर सकता है कब? रत्नत्रय पवित्रते कहा। रत्नत्रय को जिस समय अंगीकार कर लेता है, उसी समय से इस शरीर की भी पूजा होती है। रत्नत्रय अंगीकार करने के पूर्व में जो भगवान हैं, होनहार भगवान, उनकी पूजा होती है। क्यों सुन नहीं रहे आप लोग? सुनने में आ रहा है। जिस भव से जिन्हें केवल ज्ञान होना है, वो मोक्ष मार्ग के नेता बनेंगे, तीर्थ के संचालन करने वाले वो तीर्थंकर, किंतु गृहस्थ अवस्था में उनकी पूजा नहीं होती। होती है क्या? नहीं होती। ये ठीक है कि सौधर्मेंद्र आकर के कल्याणक मनाने के लिए आता है, ये अलग व्यवस्था है, किंतु उनके लिए अष्ट मंगल द्रव्य के माध्यम से उनकी पूजा सौधर्मेंद्र भी नहीं करता। यथोचित महोत्सव मनाना और आदर भाव के साथ उसके साथ व्यवहार करना ये अलग वस्तु है। हे भगवान, आप ही विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ये भाव आ रहे हैं उसके अंदर, इंद्र के अंदर, ये अलग वस्तु, किंतु वर्तमान में उसका जीवन अभी भी असंयम के साथ चल रहा है। इसलिए असंयमी की पूजा नहीं होती, ये भगवान ने ही कहा है, ये ध्यान रखो। और ये अपवाद नहीं है, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, वे सवस्त्र के साथ मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। रत्नत्रय अंगीकार के बिना मुक्ति नहीं, इसलिए वस्त्र को उतारना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जब
असंयम अवस्था में उनकी पूजा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उनका शरीर तो दिव्य है, किंतु अभी भी वह सप्त धातुमय है, ये कहा गया। सप्त धातु से रहित नहीं, क्योंकि उनका शरीर भी औदारिक शरीर है ना, वैकृक शरीर तो है नहीं। देव और नारकियों का शरीर तो वैकृक शरीर माना गया है, और तीर्थंकर जो होते हैं वे भी मनुष्य गति के जीव माने जाते हैं। उनका शरीर भी औदारिक है और उनकी पूजा असंयम अवस्था में संभव नहीं है। फिर कब पूजा होगी? रत्नत्रय पवित्रते कहा। रत्नत्रय के द्वारा वह काया पवित्रतम हो जाती है, तब जाकर के अष्ट मंगल द्रव्य के माध्यम से पूजा प्रारंभ होती है। ऐसे थोड़ी पूजा, क्योंकि पूजा जो होती है वो गुणों की पूजा होती है, गुणी की पूजा होती है, गुणों की आराधना की जाती है, गुणी की आराधना की जाती है, किंतु गुण व्यक्त होना चाहिए। प्रत्येक संसारी प्राणी के अंदर वही गुण विद्यमान है, किंतु शक्ति के रूप में विद्यमान है, इसलिए शक्ति की पूजा नहीं होती। यदि शक्ति की पूजा होने लग जाए तो फिर सारे पूरी सभा की ही आरती उतारी जाएगी और पूजन किया जाएगा अष्टमंगल द्रव्य के माध्यम से। संभव नहीं है। गुणों की अभिव्यक्ति जब तक नहीं है तब तक गुणों की उपासना की नहीं जा सकती, व्यक्त होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यह शरीर जब अपवित्र है, किंतु अपवित्र शरीर की सार संभाल में लगा हुआ है संसारी प्राणी और उसको सुख मिल रहा है, वह आनंद का अनुभव करता है। सोचो, विचार करो, एक बूंद में जब इतनी संख्या है जीवों की, उस ओर ध्यान नहीं जा रहा। भले ही 10 लक्षण धर्म में थोड़े बहुत आरंभ आदि कम हो रहा है, मान लो ठीक है, किंतु बाद में क्या होगा? आजकल मिल नहीं रहा वह व्यक्ति, कहाँ गया है? कहीं बाहर तो नहीं गया? जा करके स्वयं ही देखता है, क्योंकि उसको मालूम था कि यहीं से कचरा आता है। वह किवाड़ बंद था, दूसरी मंजिल पर वह गया है व्यक्ति, और धीरे से दरवाजे को धक्का लगा देता है। भीतर लॉक नहीं था, वह दरवाजा खुल जाता है और अंदर देखता है तो वह व्यक्ति है जो प्रतिदिन कचरा डालता था, वह बिस्तर पर पड़ा है, बीमार है वो, और बिस्तर पर पड़ा है, करा रहा है। और वह व्यक्ति जा करके बैठ करके हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान इसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। सोचो, विचार करो, जिसने गंदगी डाली थी उसके बदन पर, इसके उपरांत में शरीर ही तो गंदा हुआ है। मन को हमें गंदा नहीं करना और मन को निर्मल बनाते हुए भगवान के प्रति वह भगवान के लिए प्रार्थना कर रहा है, भगवान इसका रोग ठीक हो जाए, इसकी बीमारी ठीक हो जाए, जल्दी स्वस्थ हो जाए। और वह अस्वस्थ व्यक्ति भी पहचान रहा है, ये वही व्यक्ति है जिस पर मैं कचरा डालता था, हमने अनर्थ कर लिया। अब उसके चरणों में वह लोटपोट हो रहा, आंखों में आंसू बहा रहा है। उस समय आंखों में से आंसू क्यों नहीं आ रहे थे? जब कष्ट का समय आता है उस समय वह जो अपराध है वह याद आ जाता है। जब तक कष्ट का समय नहीं आता तब तक वह अपराध करता ही चला जाता है। आंख मूंद करके संसारी प्राणी अपराध करता है, पाप का अर्जन करता है, किंतु पाप ऐसा थोड़ी धुलता है।
जब तक परिणामों में निर्मलता नहीं तब तक पाप धुल ही नहीं सकता। और उसने चरणों में लोटपोट होकर के कहा, क्षमा करिए, हमने बहुत अनर्थ किया है। नहीं, आपने कहाँ अनर्थ किया है, आपका कर्म का उदय था इसलिए कार्य हुआ है, तुम्हारे द्वारा ही हुआ है, किसी अन्य के द्वारा नहीं, किंतु कर्म का उदय था, क्या कर सकते हैं। हमारा भी इस प्रकार कभी विगत में कर्म का अर्जन हमने किया होगा और वो उदय में आया था, इसलिए हमारी दशा तुम्हारे द्वारा इस प्रकार हुई है, इसमें कोई बाधा नहीं है। इस प्रकार मान करके यह कहानी समाप्त हो गई। छोटी सी है कहानी सुनाना थोड़ी है, अपने को तो जो दृष्टांत है उस पर ले जाना चाहते हैं। प्रतिकूलता में भी साम्य भाव रखना यह साधना मानी जाती है। हाँ, प्रतिकूलता थोड़ी सी भी आ गई, प्रतिकार का भाव सामने आता है। ये प्रतिकार और ग्रहण ये दोनों ध्यान हैं, ये ध्यान रखना है। गुरुदेव ने कहा था, मान लो स्वास्थ्य खराब हो गया तो मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। रोग हो गया है तो रोग ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, इस प्रकार का भाव, यह भी ध्यान। और मान लो रोग ठीक हो गया तो स्वास्थ्य बना रहे, बना रहे, बना रहे, यह भी ध्यान। दोनों ध्यान, ये ध्यान रखो। तो धर्म ध्यान किसको बोले महाराज? धर्म ध्यान उसको बोलते हैं इन दोनों में साम्य भाव रखना। चाहे रोग हो जाए चाहे रोग ठीक हो जाए, दोनों में साम्य वृत्ति होना यह धर्म ध्यान माना जाता है। इसी का नाम चारित्र कहा है आचार्यों ने। चारित्रम समभावो विशेषो है, पंचायत का में पढ़ा है ना, याद दिला रहे हैं हम। चारित्र उसको बोलते हैं, पंचेंद्र के विषयों में साम्य भाव रखने का नाम चारित्र है। इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति हो चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, दोनों में साम्य वृत्ति रखना यह चारित्र माना जाता है। और चारित्र ही वस्तुतः धर्म है आत्मा का, ये कहा गया। चारित्रम खल धम्मो, चारित्र ही धर्म है आत्मा का। इसलिए धर्म की आराधना करना चाहो तो आपको ध्यान और रौद्र ध्यान से ऊपर उठने की आवश्यकता है। धीरे 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 ऊपर उठना है। महाराज आप उठाओ, हम थोड़ी जेक लगा सकते हैं। जेक लगा कर ही उठाया जाता है क्या है? जेक लगा करके उठाया जाता है चेन पुल्ली से है? चेन पुल्ली जानते हैं आप? एक 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 इंच जो है ना वह प्रतिमा उठती चली जाती है। बहुत भारी है प्रतिमा, टनों टन वेट है उसका, और उसको चेन पुल्ली के माध्यम से वह यूं खींचता चला जाता, तो एक एक इंच खिसकता है। इसी प्रकार महाराज आप हमें उठाओ, जेक लगा करके गलत बात है। जेक लगाया नहीं जाता, ये ध्यान रखो। क्योंकि धर्म वस्तुतः आत्मगत परिणाम का नाम ही धर्म है। जो व्यक्ति आत्मा को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करता है उसको कोई उठाने की आवश्यकता नहीं, ना उसको कोई गिरा सकता है ना कोई उठाने वाला है। किंतु पंच परमिष्टि का आधार ले करके उनकी उपासना में जो लगा हुआ व्यक्ति है वह ऑटोमेटिक वह शरीर से ऊपर उठता चला जाएगा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए जितने भी पर वस्तु हैं उनके प्रति हे बुद्धि रखते हुए उससे ऊपर उठने का पुरुषार्थ करें, तब कहीं जा करके शौच धर्म की सही मायने में आराधना मानी जा सकती है, अन्यथा संभव ही नहीं। मात्र जो है हम आराधना करने के लिए केवल अपने अनुकूल परिस्थिति को, अपने अनुकूल वातावरण को ही ढूंढते चले जाएं तो यह वातावरण आपके लिए सहयोग प्रदान नहीं करने वाला है। महाराज प्रारंभिक भूमिका, हाँ ठीक है, प्राथमिक भूमिका में अनुकूल वातावरण में रह करके धर्म ध्यान किया जा सकता और करना चाहिए। यहाँ तक कि श्रमण लोग भी सहनन नहीं होने के कारण अनुकूल वातावरण में ही साधना में रत होते हैं।
क्योंकि प्रतिकूल वातावरण में उनका उपयोग नहीं लग पाता। हालांकि आगम ग्रंथों में ये लिखा हुआ मिलता है कि वीतरागो भवेत योगी यत् किंचितपि चिंतयेत। क्या कहा? वीतरागो भवेत योगी यत् किंचितपि चिंतयेत तदेव ध्यानम आमनात मतोन्यत ग्रंथ विस्तर। इसी को ध्यान बोलते हैं। किसी का भी चिंतन करो, कोई कंडीशन नहीं है, किंतु ध्यान करते करते जिसके अंदर प्रौढ़ता आई है, साधना करते करते जिसके अंदर प्रौढ़ता आई है, वह किसी भी वस्तु को ध्यान का विषय बना सकता, किंतु वह वस्तु उसके लिए चलायमान होने के लिए कारण नहीं बन सकती। क्योंकि द्रव्य की ओर दृष्टि जिसकी जाती है, निश्चित रूप से उसका ध्यान लग जाता है। जो पर्याय में उलझ जाता है वह ध्यान में सफलता नहीं पा सकता। और पर्याय में उलझन है। पर्याय से हमेशा संसारी प्राणी प्रभावित होता चला जाता है। किंतु आचार्य महाराज ये कहना चाहते हैं कि वस्तुतः पर्याय और द्रव्य ये दो हैं, इन दोनों के माध्यम से कल्याण हो सकता है, किंतु उलझन नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने ये कहा कि द्रव्य का चिंतन करने से अर्थात स्वरूप का चिंतन करने से भय मुक्त हो जाओगे। सुन रहे क्या नहीं? हाँ, भय लगता है? हाँ, लगता है। तो स्वरूप का चिंतन करो। स्वरूप का चिंतन करते हैं तो वहां पर भय समाप्त होगा, क्योंकि पर्याय समाप्त हो जाएगा। द्रव्य की ओर दृष्टि जाएगी, पर्याय गौण हो जाएगा। सर्प आ गया, अब क्या करें महाराज? ये सर्प क्या है? पर्याय है क्या द्रव्य है? मुझे बताओ। ये पर्याय है, जीव की परिणति है, वैभाविक परिणति, किंतु जीव द्रव्य उसके भीतर है। वही आत्म तत्व है उस सर्प में भी, वही शक्ति विद्यमान है, केवल ज्ञान की शक्ति उसके अंदर भी विद्यमान है। इसलिए द्रव्य की ओर दृष्टि रखते हैं तो भय समाप्त। तभी तो घनघोर जंगल में जाकर के साधना करने वाले करते हैं। तो कैसे करते होंगे? उन वन्य पशुओं के बीच में रह करके द्रव्य का अर्थात स्वरूप का चिंतन करते हैं, तो सारे सारे वन्य पशु भी वैर छोड़ करके उनके चरणों में बैठ सकते हैं। उपल खाज खुजावते, अपन मच्छर बैठ जाए तो हम अपने हाथ से खुजा रहे हैं। हमारी साधना तो इस स्तर की है, बहुत कठिन है बंधुओं। वस्तु तो गुरुदेव का ये कहना है कि वर्तमान में जो कुछ भी मोक्ष मार्ग चल रहा है, जो साधना करने वाले साधक हैं, उनकी साधना वस्तुतः उसका कितना, कहाँ तक उनकी साधना मानी जाए, तो आचार्य महाराज अपने मुख से कहना चाहते हैं कि वर्तमान की वह साधना केवल नर्सरी है। सुन रहे हैं आप? हाँ, नर्सरी। महाराज फिर कितना लंबा चौड़ा होगा ये मार्ग? पूछो नहीं, क्योंकि एक बच्चर जब बैठ जाता है तो मन में विकल्प उड़ाने का आ सकता है। समझ रहे हैं आप? उड़ाया नहीं। मुनि महाराज सामायिक में बैठे हैं और मच्छर बैठ गया है बदन पर, उड़ाया नहीं पीछे से, किंतु उड़ाने का भाव आ गया तो उसने उड़ा लिया, मन से तो उड़ा लिया उसने, और क्या करना है? इतनी तो बात है। तो एक मच्छर को उड़ाने का जब भाव आ सकता है, तो सामने यदि मान लो शेर आ गया, अब क्या करोगे? महाराज हमें थोड़ी कुछ करना, उसी को करना जो करना है। हम क्या करेंगे उसके लिए? सामने वन्य पशु क्रूर वृत्ति वाला बैठा है, एक नहीं कई आ सकते हैं, झुंड के झुंड आ सकते हैं, व्याघ्र। इसके उपरांत भी ये शरीर मेरा नहीं है। उस समय समझ में आता है, न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, न एवै
एवैतान पुद्गले, ये सारे के सारे पौद्गलिक हैं, मेरी मृत्यु नहीं, न में मृत्यु। क्यों? आत्मा मरती नहीं है, तो भीति किस बात को लेकर के होगी? लेकिन केवल कहने की बात है। प्रवचन तो हम सुना रहे हैं और आप सुन रहे हैं, किंतु सहन नहीं है बंधुओं। यदि वो विपरीत परिस्थिति आ जाए, उस समय साधक की क्या स्थिति बन सकती, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। किंतु आचार्य कहते हैं कि वस्तुतः द्रव्य की ओर निरंतर चिंतन करते चले जाएं तो निश्चित रूप से आत्मा के ऊपर संस्कार पढ़ते चले जाएंगे। भले ही हम उस प्रकार की साधना नहीं कर पा रहे हैं, बात अलग है, किंतु करने वाले धन्य हैं। इस प्रकार उनका नामस्मरण करो। हाँ, देखो, शरीर पृथक है, आत्मा पृथक है, कहना बहुत आसान है, किंतु इतनी विपरीत परिस्थिति में भी बिल्कुल शांत भाव, इसी को बोलते हैं चारितम समभावो, इसको सामी भाव बोलते हैं। इसलिए और ध्यान, रौद्र ध्यान से जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक हमारे मन में निर्मलता आ ही नहीं सकती। उपयोग में यदि निर्मलता आती है तो और ध्यान, रौद्र ध्यान की भूमिका से ऊपर उठाना पड़ेगा अपने आप को। इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, यद्यपि आपकी भूमिका अपने स्तर की है, रहें आप, किंतु धीरे 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 लक्ष्य को बांधना चाहिए। भले हम अपने जीवन में मुनि बन जाए, न बन जाए, या अलग वस्तु, किंतु जो बन करके साधना में रत हैं, उनकी उपासना करते हुए आप अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो निश्चित रूप से आपके मन में भी निर्मलता आ सकती है और आएगी। यह अकाट नियम है, क्योंकि यही आस्था का विषय है। सम्यक दर्शन को मजबूत बनाने का पुरुषार्थ करेंगे, चारित्र बाद में आ जाए, कोई बाधा नहीं। विषय में आगम के आधार से थोड़ा सा विषय दिया है, बहुत और विषय है, किंतु वहाँ तक पहुँचने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी भूमिका के अनुरूप यदि विषय वासना से ऊपर उठ करके परिणामों को उज्जवल बनाने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, निश्चित रूप से को मनाने की सार्थकता सिद्ध होती है। क्योंकि सार्थकता उसी को बोलते हैं प्रयोग में लाना चाहिए। 12 भावना का चिंतन बार बार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तीर्थंकर एक ही बार 12 भावना का चिंतन करते हैं और निकल जाते हैं, और अपन बार बार 12 भावना बोलते हैं और उसी हवेली में पहुंच जाते हैं। इसलिए 12 भावना की जो सार्थकता है वो प्रयोग में है, ऐसा गुरुदेव का बार बार कहना है। आप प्रयोग करिएगा, अपनी शक्ति के अनुरूप प्रयोग करो, कोई बाधा नहीं, किंतु प्रयोग के बिना मोक्ष मार्ग बनता नहीं है। प्रयोग का नाम ही मोक्ष मार्ग है, मात्र आस्था का नाम मोक्ष मार्ग नहीं, किंतु वो मोक्ष मार्ग का एक अंग हो सकता, उसको भी धर्म के रूप में ही स्वीकार किया है आचार्यों ने। सम्यक दर्शन भी अकेला भी रहे तब भी वह धर्म संज्ञा को प्राप्त है, क्योंकि वह मोक्ष मार्ग तक पहुंचाने में वही मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी कहा है। इसलिए जो आस्था आपके अंदर बनी है वीतरा धर्म के प्रति, उसको बरकरार बनाए रखिए आस्था के माध्यम से, और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता, जो मानव जीवन की सफलता सिद्ध हो सकती है, और एक दिन हमें विषयातीत आनंद का अनुभव करने का अवसर प्राप्त होगा। अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार।